गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आराम जी के जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का करंट शुरू करने से पहले जो हम वर्ड कोड करते हैं वो कोड कर लेते हैं, है ना। तो अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक आ गया मार्क ट्वेन के द्वारा, है ना। ये स्विट्जरलैंड के व्यक्ति हैं, है ना, और बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक भी रह चुके हैं। तो आज का करंट शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अभ्यास तर्कस के बारे में कि अभ्यास तर्कस जो है ना, का आयोजन कहाँ हो रहा है। अभ्यास तर्कस का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच होता है। और ये कहाँ हो रहा है? तो अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में हो रहा है। अभ्यास तर्कस का आयोजन हो रहा है अमेरिका में, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि आई सेट ने किस दो देश के बीच पहल है। तो आई सेट किन दो देशों के बीच का पहल है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच का पहल है। वो ए आई क्वांटम कंप्यूटर, ए आई क्वांटम कंप्यूटर के लिए, है ना, ये सेमीकंडक्टर पर, सेमीकंडक्टर जो होता है उसके ऊपर जोर दिया गया है। और ये 2023 तक जो बोला गया है कि सेमीकंडक्टर का जो खपत है वो बढ़ने वाला है। आपूर्ति करने के लिए ये दो देश आपस में एक समझौता करते हैं, इसी को बोलते हैं। और एक इसमें एक चीज और ऐड किया गया है, वो है कि, है ना, कि एससीओ, है ना, एससीओ का बैठक भी साथ में किया गया जो भारत और अमेरिका के बीच होता है। सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। तो इसमें बैठक भी किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल में पीएम ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नालंदा विश्वविद्यालय का। जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है ना, वो कहाँ है? तो ये नालंदा में है ना। और जो नया वाला विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है वो राजगीर में हुआ है। ध्यान रखिएगा, राजगीर में। इसके बारे में कल मैंने फैक्ट ऑफ द डे में पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा चुका हूँ, है ना। तो ये कल का वीडियो अगर आपके पास नहीं है तो कल का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें पूरा फैक्ट ऑफ द डे में सारा क्वेश्चन कराया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा के लिए कौन कौन सा संगठन, है ना, गरीबी रेखा के लिए कौन कौन सा संगठन का गठन किया जा चुका है? तो ये अभी तक 6 संगठन का गठन किया जा चुका है। तो इसको आप ध्यान सुनिएगा। पहला संगठन का नाम है योजना आयोग, योजना आयोग कार्य संगठन, कार्य संगठन, योजना आयोग कार्य संगठन। ये 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। दूसरा हुआ है ना, बी एम दांडेकर, बी एम दांडेकर रथ समिति, रथ समिति, बी एम दांडेकर रथ समिति, है ना। तीसरा हुआ है अघल, अघल समिति, है ना, अघल समिति। ये हुआ है 1969 में। ये तीन हो गए। तीन और इसके बाद करते हैं। तो चौथा समिति का जो नाम है वो है लकड़बग्गा समिति, है ना, लकड़ा वाला, सॉरी लकड़बग्गा नहीं, लकड़ा वाला समिति। जो चौथा है वो है लकड़ा वाला समिति, है ना, लकड़ा वाला समिति। और ये 1993 में हुआ है। कब हुआ है? 1993 में, है ना। पांचवा है तेंदुलकर, तेंदुलकर समिति, है ना। ये हुआ है 2009 में, है ना। और छठा जो है वो है रंगराजन समिति, रंग राजन समिति, है ना। ये हुआ है 2014 में, 93, 2009 और 2014। तो ये 6 समितियों का गठन किया गया है, इसलिए तो गरीबी रेखा के, है ना, आकलन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में हेल्थ सिस्टम की मजबूती करने के लिए कितना ऋण दिया गया है? किसने ऋण दिया है? तो एडीबी, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है, जो भारत के हेल्थ सिस्टम की मजबूती के लिए इसने ऋण दिया है। सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं ए वाई कृष्णा और एन वेन्यू गोपाल, है ना। ये दो बने हैं सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक, है ना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। इसका स्थापना हुआ था 1963 में। कब हुआ था? 1963, है ना। और 1964 से काम करना शुरू किया था, 1964 से काम करना शुरू किया था। और संथानम समिति के सिफारिश पर आया था, और संथानम समिति की सिफारिश पर आया था। और इसकी स्थापना वर्ष है 1963। और इसका जो अभी अध्यक्ष बने हैं ए वाई कृष्णा और एन वेणु गोपाल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लुप्त प्राय दिवस, प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है ना। तो ये जो पशु पक्षी लुप्त होने के कगार पर होते हैं, तो उसके, है ना, अति के लिए, पुनः संरक्षण के लिए, जो लुप्त होने के कगार पर हैं उनका पुनः संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है 17 मई को, है ना। जो हाल फिलहाल में मनाया गया 17 मई को ये हर साल मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 18 मई को, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, है ना, 18 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है भोपाल के एमपी में है। कहाँ है? भोपाल के एमपी में। ये मानव संग्रहालय इसलिए रखा गया है काफी मानव की जो प्रजातियां हैं और सारे मानव की प्रजातियों को यहाँ दर्शाया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि यौन शिक्षा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 19 जून को। कब मनाया जाता है? 19 जून को, है ना। यौन हिंसा जो भी काफी सारे बच्चियां इसकी शिकार हो जाती है, उसके लिए उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 19 जून को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है मालाबार नदी महोत्सव, है ना। मालाबार नदी महोत्सव कहाँ हो रहा है? तो केरल में हो रहा है मालाबार नदी महोत्सव। इसमें नौकायान भी होता है, ध्यान रखिएगा, नौकायान प्रतियोगिता भी ये भी केरल में होता है, मालाबार नदी में ये होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि अधिकतम पवन ऊर्जा में क्षमता में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है गुजरात को, है ना, पवन ऊर्जा में, है ना, पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान किसको मिला है? गुजरात को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि वॉन जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वॉन जलवायु सम्मेलन हुआ है जर्मनी में, है ना। वॉन ये जलवायु से रिलेटेड ये सम्मेलन है और ये जो हाल फिलहाल में 2024 में हुआ है, ये होता है हर जून में होता है ना, जून, और ये हुआ है इस बार जर्मनी में। अगला है भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी, सबसे बेहतरीन सेलिब्रिटी, मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन गया है? तो बन गया है विराट कोहली, है ना। क्रिकेटर है विराट कोहली, क्या है? क्रिकेटर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजीत कुमार के। प्रबंधन निदेशक होता है एमडी, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है रेड फ्लैग का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है कहाँ हो रहा है? एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, तो आप अगला क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब जो हम हर डे की भांति ये जो शुरू किए हैं फैक्ट ऑफ द डे, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे पर। तो फैक्ट ऑफ द डे में आज का जो टॉपिक है वो है बिहार से, है ना। बिहार कहाँ है? तो इसका स्थान है भारत के पूर्व में, है ना, पूर्वी भारत में स्थित है। सीमाएं उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में यूपी और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 9,94,163, है ना। अगर आप मैप में देखें तो बिहार का मैप आप लोग को हम दे चुके हैं। तो ये है आपका बिहार, है ना, ये है आपका बिहार। देखिए ये उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में यूपी और पूरा में पश्चिम बंगाल है ना। अब बढ़ते हैं इसके और भी क्वेश्चन पे। तो इसकी जनसंख्या 2021 की जनसंख्या के अनुसार 12 करोड़ जनसंख्या है। राजधानी इसका पटना है। मुख्य शहर पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, है ना, जो मुख्य शहर में आता है। अगर भाषा की बात करें तो हिंदी का मेन भाषा है और भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, उर्दू और भी भाषाएं, है ना, बोली जाती है। इतिहास, है ना, प्राचीन इतिहास बहुत पुराना है। मगध का केंद्र रहा है जिसमें मौर्य वंश, गुप्त वंश जैसे महान साम्राज्य का भी जन्म दिया है। बौद्ध जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो हम कल पर चर्चा किए थे इस पे, है ना। अर्थव्यवस्था देखें तो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, है ना। कृषि में देखें तो चावल और गेहूं और दलहन की खेती होती है। उद्योग डेयरी, चीनी, वस्त्र उद्योग यहाँ के काफी प्रमुख उद्योग है। सेवा क्षेत्र, है ना, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवा में काफी विकास हो रहा है। अब इसके और भी आगे चर्चा करते हैं। तो संस्कृति, अब त्योहार की बात करें तो सबसे प्रमुख छठ है, त्योहार है छठ, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद यहाँ का प्रमुख त्योहार है। नृत्य और संगीत की बात करें तो यहाँ पे मैथिली, मगही गीत प्रसिद्ध है। व्यंजन की बात करें तो लिट्टी चोखा, सत्तू, खीर, मलपुआ, ठेकुआ, है ना, ये सब काफी प्रसिद्ध है। पर्यटन स्थल की बात करें तो महाबोधि मंदिर जो बोधगया में है। नालंदा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय खंडर। राजगीर, प्राचीन शहर, बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है। वैशाली, जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर से जुड़ा हुआ स्थान है। पटना साहिब, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार है। राज्यपाल ये यहाँ पर फागू चौहान नहीं होगा, है ना, राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर है ना। विधानसभा तो टोटल विधानसभा सीट 243 है और विधान परिषद सीट 275 है। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा सीट जो है हमारे यहाँ 40 है। शिक्षा की बात करते हैं तो प्रमुख विश्वविद्यालय जो है पटना विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये वर्तमान में है। तकनीकी क्षेत्र की बात करें तो IIT पटना है ना, और NIT पटना भी है। समसामयिक मुद्दे की बात करें तो विकास, बुनियादी ढांचा, है ना, स्थिति में काफी सुधार हो रहा है और चुनौतियां लेकिन अभी भी हमारे यहाँ बनी हुई है। तो इसके साथ ही आज का करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।